तो सबको नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जून महीने का करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। एक पीडीएफ हम बनाए हैं, उस पीडीएफ को हम हमारा टेलीग्राम चैनल में शेयर भी कर देंगे। वीडियो शुरू करने के पहले आपको बता देता हूँ कि आपको बहुत सारे ऐसे लोग पूछते हैं कि करंट अफेयर्स का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है या फिर मैं कहाँ से करंट अफेयर्स ढूंढता हूँ। तो उसके लिए आपको एक प्ले स्टोर में जाना होगा, आपका एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है एग्री इनसाइट। उस एग्री इनसाइट में आप मंथली बेसिस पे बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी वे में आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा। आपको डिटेल में और भी उसका बारे में पढ़ना है तो उसमें डिटेल में नीचे सोर्स का लिंक दिया जाएगा। उस सोर्स में क्लिक करके आप बहुत ही और भी डिटेल में जान सकते हो, ताकि जितना ज़रूरी है आपका कोई भी एग्जाम के लिए वहाँ पर वो डिटेल में वहाँ पर मेंशन कर देता है इस ऐप में। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप जा सकते हो, agriinsight.in। इसमें भी जाके आप कोई भी करंट अफेयर्स, कोई भी मंथ का करंट अफेयर्स को आप इजीली फ्री में एक्सेस कर सकते हो। इस एप्लीकेशन या फिर इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके जरूर से चेक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जून का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो एक इंडेक्स तैयार कर दिया है जहाँ पर मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट डेज, मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, मैं डिस्कस करने वाला हूँ सम ब्रेकिंग न्यूज़। मतलब एक लाइन में कुछ करंट अफेयर्स को मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ में डिवाइड कर दिया है। तो पहले डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जून मास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो डेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पता है कि कोई भी एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला जो इम्पॉर्टेंट डेट है वो 1 जून है। 1 जून क्या है? वर्ल्ड मिल्क डे है। मिल्क डे इंडिया का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डे है, क्योंकि इंडिया रैंक करता है फर्स्ट में मिल्क प्रोडक्शन में। तो इस बार का जो ये जो वर्ल्ड मिल्क डे था 1 जून, इसका जो थीम है वो आपको याद करना होगा, क्योंकि थीम ही पूछा जाता है बहुत बड़े बड़े एग्जाम में। लाइक यूपीएससी हो जाए, कभी कभी IBPS AFP में पूछ देता है, या फिर आपका कोई भी इंटरव्यू में भी आपको पूछ सकता है। तो वो थीम आपको याद करना होगा। बाकी हमें तो मालूम है कि इसका महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है वर्ल्ड डे का, वर्ल्ड मिल्क डे का। लेकिन जो पता नहीं होता कि वो है जो लेटेस्ट ईयर गया है उसका थीम कौन सा होता है। तो इसमें जो थीम है वो है डेयरी नेट जीरो। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि इस थीम का नाम ऐसा ही क्यों हुआ और इसका मतलब क्या है, डेयरी नेट जीरो। तो आपको शायद पता होगा कि जितना ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस गैस है, वो उसका सबसे बड़ा सोर्स जानते हो आप कौन सा है? उसका सबसे बड़ा सोर्स है एनिमल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एनिमल एग्रीकल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मीट प्रोडक्शन, उसके बाद है डेयरी। ठीक है, तो ये जो एनिमल प्रोडक्शन का एक जो पार्ट है मिल्क प्रोडक्शन, इससे बहुत ही ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, क्योंकि जो काऊ होता है या फिर बुल होता है, उसका जो डंक होता है उसमें क्या होता है, मीथेन ज़्यादा होता है। और मीथेन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे भी बहुत ही ज़्यादा एक खतरनाक एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इसलिए इसको कहा गया है कि इस बार हम इस ईयर से हम देखेंगे कि कैसे डेयरी प्रोडक्शन में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको कैसे नॉर्मलाइज किया जाए, इसलिए इसको बोला गया है कि डेयरी नेट जीरो। ठीक है, चलिए मैं फिर से एक सेंटेंस में एक डिस्कस कर देता हूँ। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है ताकि आपको समझ में और भी आए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है bring attention to the climate change crisis and how the dairy sector can reduce the greenhouse gas emission over the next 30 year। ठीक है, इम्प्रूविंग वेस्ट मैनेजमेंट। और डेयरी में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट मैनेजमेंट को करना, क्योंकि वेस्ट कौन सा होता है, यूरिन होता है काऊ का, डंग होता है, वो भी तो आपका फैक्ट्री में तैयार होता है ना, मतलब आपका काऊ सेड में तो वो भी मिलता है। तो उसको भी कैसे सस्टेनेबल वे से उसको कैसे हम हैंडल करें, वो भी इस वर्ल्ड मिल्क डे का थीम का हिस्सा है। और जैसे मैंने बता दिया, अगले 30 साल में ग्रीन हाउस गैस को एमिशन करने में जो मिल्क प्रोडक्शन का जो भूमिका होता है, जो कंट्रीब्यूशन होता है, उसको कितना जल्दी रिड्यूस किया जाए, वही इसका ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको भी पूछ लेते हैं कि जो इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का। ठीक है, अभी तक इंडिया है लार्जेस्ट, लेकिन इंडिया का अगर इंटरनल सिनेरियो दिखा जाए तो क्या है कि इसका जो एरिया जितना है ना, उस हिसाब से प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये आपको बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि इंडिया का भविष्य क्या है मिल्क प्रोडक्शन में। ठीक है, तो तब आपको बोलना होगा कि देखिए अभी तो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लेकिन हो सकता है कभी कभी कहा गई सर्वे में ऐसा भी पाया गया है, बहुत
अच्छे अच्छे जर्नल में फिर मैगजीन में पूछा गया है, बोला गया है कि अगले 10 साल तक ये रहने वाला है। अगर कोई ऐसे ही चलता जा तो अगले 10 साल के बाद ये सिनेरियो टोटली चेंज हो सकता है, क्योंकि जो इंडियन काउ है उसको उसका ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट किया ही नहीं जा रहा है। ठीक है, ज़्यादातर क्या वर्क किया जा रहा है, मीट प्रोडक्शन में, मीट एक्सपोर्ट में किया जा रहा है। तो इंडिया सेकंड में था मीट प्रोडक्शन में, अभी शायद फर्स्ट में आ चुका होगा। तो मीट प्रोडक्शन में ज़्यादा उतना मुनाफा नहीं है जितना मिल्क प्रोडक्शन में है। तो इंडिया क्या कर रहा है कि अभी मीट प्रोडक्शन में ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ना कि मिल्क प्रोडक्शन में। इसलिए इसका जो ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट है, जो इंडिजिनस काउ है उसका कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कहीं कहीं ऐसा ब्रीडर रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर ये दिखा गया है कि जो काउ ड्रॉट टॉलरेंट है, जो काउ ड्रॉट के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब लागेज बहने के लिए या फिर टीलेज ऑपरेशन में जिसको यूज़ किया जाता है, उसका भी पोटेंशियलिटी 18 to 20 लीटर पर डे है। तो समझ सकते हो जो मिल्क काउ है उसका कितना होगा। तो ये सभी हो सकता है, लेकिन नहीं हो रहा है। किसके वजह से? ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट नहीं होने की वजह से। इसलिए अभी तक तो लार्जेस्ट है, अच्छा बात है। और प्रोडक्शन कितना है? 22% है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अभी जब हम नेक्स्ट डे में जाते हैं उससे पहले बता देता हूँ कि बहुत अच्छे से आपके लिए मेहनत करके स्लाइड बनाते हैं हम। इसको स्लाइड को भी हम ग्रुप में, हमारा टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते हैं। तो इसके लिए आप हमें सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो में एम रखते हैं कि आप 50 लाइक्स आप दे के हमें सपोर्ट करेंगे और मोटिवेट भी करेंगे। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डे है वो हमको सबको मालूम है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, जो है 5 जून तक था, 5 जून में है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2022 साल में ये 50th वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो चुका है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत सारे अपकमिंग एग्जाम में पूछने भी वाला है। ठीक है, तो अगर बात करें कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसका होस्ट कौन सा है 2022 में, तो है स्वीडन है इस बार का। ठीक है, ये भी आपको पूछ सकता है। और जो थीम है वो सभी इम्पोर्टेंट है, वो है ओनली वन अर्थ। तो ये थीम आपको याद रखना होगा किसी भी इम्पोर्टेंट डे का। ठीक है, तो नेक्स्ट जो डे है वो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जो कि 7 जून में है। और इसका थीम भी आपको याद रखना होगा, सेफर फूड एंड बेटर हेल्थ। अब अगर आप कोई FCI एग्ज़ाम में देने जा रहे हो या फिर कहीं और फर्टिलाइज़र कंपनी में जा रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको पूछ सकता है कि बताओ कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कौन सा दिन में होता है। वो है 7 जून। और इस ईयर का थीम कौन सा है? सेफर फूड बेटर हेल्थ। हालांकि ये सारे जो थीम्स है, सारे जो डे है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी ये देखना कि एक डायलॉग ही बन जाता है, एक लेक्चर ही हो जाता है कि सेफर फूड बेटर हेल्थ क्या है, ये तो हम सबको मालूम है। अभी इसका बिजनेस चल रहा है कि फर्टिलाइज़र दे दिए हमने पहले फिर फंगिसाइड दे दिए, फिर खतरनाक इंसेक्टिसाइड दे दिए, अब पूरा एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन कर दिया है। आप बोल रहे हैं कि सेफर फूड बेटर हेल्थ। तो ऐसे एक चलिए कोई बात नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी हम सभी को मालूम है कि ये बस कहने का बात है, इसका कोई गुरुत्व इम्पोर्टेंस ही नहीं है। ठीक है, ये सब बस ढोंगी है। चलिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डे है वो है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट डे है। इसका जो तारीख है वो 17 जून। ठीक है, इसका भी थीम कौन सा है? राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। ठीक है, तो ये भी एक दुगलापन है। अगर आप इंटर में सर्च करोगे कि कितना रेट है डिफॉरेस्टेशन का, तो आपको पता लगेगा कि 1 सेकेंड आप बोल दिए 1 सेकेंड में आपका जो अमेजन में जो एक अमेजन जो फॉरेस्ट है वहाँ पर एक फुटबॉल ग्राउंड का जितना एरिया है ना, वो अब 1 सेकेंड में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। मतलब 1 सेकेंड आप बोल दिए, इस 1 सेकेंड में ही अमेजन में एक फुटबॉल ग्राउंड का जो एरिया होता है, ऐसा ही एरिया गायब हो गया 1 सेकेंड में। तो सोचिए कि कितना भयानक रेट है। 1 सेकेंड में हम इतना ज़्यादा एरिया डिफॉरेस्टेशन में जा रहा है, और इधर हम डायलॉग छोड़ रहे हैं कि राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। जैसे कि मैंने बता ही दिया कि ये सब एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब डायलॉग बाजी छा रहा और कुछ नहीं होता। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डे है वो है वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। ये भी कब है? 22 जून तक। ठीक है, पहले कौन सा था? डिफॉरेस्टेशन। अभी कौन सा है? रेन फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन 17 जून तक है, 17 जून में है। और जो रेन फॉरेस्ट डे है वो 22 जून में है। इसका थीम क्या है? द टाइम इज़ नाउ। मतलब अभी समय आ चुका है। कब समय आएगा? ये 30 साल चला जाएगा तभी यही डायलॉग छोड़ता जाएगा, अब समय आ चुका है, अब समय आ चुका है। चलिए, तो एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है। और एग्ज़ाम का जब बात ही आ जाता है तभी आपको एक
न्यूज़ दे देते हैं कि जो किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे JRF हो, AF हो, ADA हो, CUET, SRF, IFCO, RHE हो, SAD हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जनरल एग्रीकल्चर से ही ज़्यादा पूछा जाता है। और जनरल एग्ज़ाम के लिए हमारे पास कौन सा इंपॉर्टेंट बुक है, जो है निम्रा सुंदा, और एक इम्पॉर्टेंट बुक है वो है अरुण कत्तायन। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और डेली चैप्टर वाइज या फिर पेज वाइज हम डेली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। अब मॉक टेस्ट कौन सा पैटर्न में होने वाला है, हम सबको मालूम है कि अभी एग्जाम कौन कंडक्ट कर रहा है, NTA ने, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का क्वेश्चन पैटर्न बहुत ही चेंज हो चुका है। वो क्वालिटेटिव ज़्यादा पूछता है, उधर कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा पूछता है, स्टेटमेंट टाइप पूछता है, असर्शन रीजन टाइप पूछता है, मैच द टाइप ज़्यादा पूछता है। तो इसी हिसाब से हमको भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, इसी हिसाब से हमको भी मॉक टेस्ट हर रोज़ प्रैक्टिस करना होगा। तो इसलिए हमने जो निम्रा सुंदा है या फिर अरुण कत्तायन है, उसका चैप्टर वाइज, पेज नंबर वाइज, एक भी लाइन को हम स्किप ना करके एक NTA का पैटर्न का क्वेश्चन का हिसाब से हमने एक फुल बुक मॉक टेस्ट तैयार किया है। निम्रा सुंदा खरीदेंगे तो आपको 200 में मिलेगा, और अरुण कत्तायन का 2 वॉल्यूम है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा है, कॉस्ट 300 रुपये है। लेकिन इसका जो बेनिफिशियरी आपका होने वाला है बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। इस दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके जरूर से चेक कीजिएगा। चलिए देखते हैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहले देख लिया कुछ इंपॉर्टेंट डेट, अभी देखते हैं करंट अफेयर्स को। तो देखते हैं पहला जो करंट अफेयर्स वो है कि जो खरीफ क्रॉप का जो MSP है वो 4 to 9% इंक्रीज़ हुआ है इस मार्केटिंग सीजन में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कितना बड़ा है? 4 to 9% इंक्रीज़ हुआ है। किसका? MSP ऑफ किसका? खरीफ क्रॉप का। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये भी आपको याद रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड है वो है कि हम सबको मालूम है कि PMMSY जो गवर्नमेंटल एक स्कीम है, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है? 7,243 करोड़। आपको ये वैल्यू याद करने का जरूरत नहीं, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि फिशरी स्कीम जो है PMMSY, उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है 7,000 करोड़ का आसपास में। और जब भी गवर्नमेंट स्कीम का बात हो ही रहा है, तो आप मेरा इस चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल गवर्नमेंट स्कीम। उधर मैंने अभी तक 3 गवर्नमेंट स्कीम को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। आगे आने वाले और भी गवर्नमेंट स्कीम को डिस्कस करेंगे। हमारा कोशिश ये है कि हम सभी गवर्नमेंट स्कीम को बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर दें, उसको ऐसे ही PDF का फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, और PDF हमारे टेलीग्राम में दे दें, ताकि आप जब भी वीडियो देखने के साथ साथ आप उस PDF को ओपन करके आप कभी भी पढ़ सकते हो। तो जनरल स्कीम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम के लिए वो छूटना नहीं चाहिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो प्लेलिस्ट है उसको अपना कॉलेज ग्रुप में या फिर कहीं और उसको शेयर कीजिए, और आप भी उसको सेव करके रख दीजिए, आप उसको देखते रहिए। चलिए, जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वो है जो FCI की तरफ से है कि FCI जो है 17.5 मेट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस शेयर करने वाला है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, सप्लाई करने वाला है। कहाँ पर? 291 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर में FCI का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कि वो फोर्टिफाइड राइस को 17.5 मेट्रिक टन ऑफ फोर्टिफाइड राइस को 291 डिस्ट्रिक्ट में उसको सप्लाई करने वाला है। FCI का एग्जाम अगर आ रहा है तो ये करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फूड सेफ्टी डे भी कौन सा है? जून में है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो जून का जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जो एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये है कि कर्नाटक गवर्नमेंट जो है ना, वो एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसका नाम है फ्रूट्स। लेकिन ये फ्रूट्स तो फल नहीं है, क्या है उसका फुल फॉर्म अभी हम देखेंगे। लेकिन आपको याद रखना होगा कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, फ्रूट सॉफ्टवेयर ने। अब इस फ्रूट सॉफ्टवेयर का फुल फॉर्म क्या है वो जान लेते हैं। जब फ्रूट सॉफ्टवेयर का फुल फॉर्म है द फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये भी आपको याद रखना होगा, आपको पूछ सकता है अगर आप कोई भी एग्जाम में देने जा रहे हो तो। एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है, इसका फुल फॉर्म क्या है? द फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब बात करते हैं कि इसका क्या लॉजिक है, इसका क्या पर्पस क्या है। इसका यही पर्पस है कि जो आपका अगर कर्नाटक का फार्मर हो तो आपका पास तो होगा भूमि डिजिटलाइज्ड लैंड रिकॉर्ड होगा, और आपके पास आधार कार्ड भी होगा। तो उसको एक कॉम्बिनेशन करके एक सिंगल रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ताकि आपको जो ऑथेंटिकेशन मिल जाए, ओनरशिप का जो ऑथेंटिकेशन है आपको दिया जाए। तो क्या है इसका?
एक बार पढ़ लेते हैं। तो फैसिलिटेट सिंगल रजिस्ट्रेशन यूजिंग एन आधार कार्ड एंड कर्नाटक्स भूमि डिजिटाइज्ड लैंड रिकॉर्ड सिस्टम फॉर ऑथेंटिकेटिंग ओनरशिप। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक फ्रूट्स सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आने वाला है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ मतलब एक वर्ड में, सॉरी एक लाइन में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम देखने वाले हैं। तो पहला जो है वो है जो 11th इंस्टॉलमेंट है पीएम किसान का, वो रिलीज़ कर दिया गया है। ये भी आपको याद रखना होगा। अगर अभी आप कोई इंटरव्यू में जा रहे हो तो ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि कितना नंबर इंस्टॉलमेंट चल रहा है पीएम किसान का। अभी 11th इंस्टॉलमेंट चल रहा है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है कि जो इंडियन ब्रोकन राइस है उसका लार्जेस्ट इंपोर्टर बन चुका है चाइना ने। मतलब चाइना बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडियन ब्रोकन राइस को उसका देश में इंपोर्ट कर रहा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। फिर हम देखते हैं कि जो IIM अहमदाबाद का जो IIM है वो एक चीज़ लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? फास्ट एग्रीकल्चरल लैंड प्राइस इंडेक्स। जो एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स जो है उसको लॉन्च किया है कौन ने? IIM अहमदाबाद में। तो आपको पूछ सकते हैं कि बोल दीजिए कि एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स जो है वो कौन लॉन्च किया है? आपका आंसर होगा IIM अहमदाबाद। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है कि तमिलनाडु टॉप कर चुका है किसमें? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में तमिलनाडु टॉप कर चुका है। मतलब जो इसका मतलब इस स्टेट का जो फूड होता है वो ज़्यादा सेफ्टी होगा, उसका जो ज़्यादा सेफ होगा कंजम्पशन के लिए बाकी स्टेट के मामले में, बाकी स्टेट का कंपैरिजन में। तो तमिलनाडु कितना रैंक पे आ चुका है? फर्स्ट में आ चुका है। किसमें? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में। ठीक है, जो कि FSSAI का द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब जो एक दुख की बात है कि इंडिया रैंक्स लोएस्ट इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। मतलब एकदम लोएस्ट, मतलब रैंक कितना किया है? लास्ट में 180 में रैंक आया है इंडिया का। तो आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो इंडेक्स होता है ना, ये जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, इसमें जो है ना इंडिया हर बार देखते हो कि पीछे रह जाता है। ठीक है ना, क्यों ऐसा है? देखिए एक कंट्रोवर्सी भी है। ठीक है, एक कंट्रोवर्सी है कि आप सोचे होंगे पाकिस्तान जो है वो इंडिया से आगे है हैप्पीनेस के मामले में। ठीक है, ये कैसे हो सकता है बता दीजिए आप? उसका इकोनॉमी इतना ख़राब है हमारा यहाँ से, फिर भी उधर का पब्लिक हैप्पीनेस है। तो ये जो है ना ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। ये विश्वास के मतलब ट्रस्ट उर्दी नहीं है उतना। फिर भी आपका एग्ज़ाम के लिए चाहिए, तो एग्ज़ाम के लिए तो सभी इम्पोर्टेंट है, कुछ भी बोल दे तो भी वही इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया जो है रैंक किया है लास्ट में एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अगले और हम मंथली जो करंट अफेयर्स है उसको लेते आएंगे। नेक्स्ट मंथ में हम लेकर आएंगे जुलाई का करंट अफेयर्स, क्योंकि एक मंथ हम पीछे चलते हैं। क्योंकि जो जून का ये जो मैंने डिस्कस किया ना, पूरा कंप्लीट जून महीने का करंट अफेयर्स है, तो इसको तो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्कस नहीं कर सकता, तो एक वीडियो में डिस्कस कर देते हैं। इसलिए एक मंथ 15 दिन तक का एक गैप हो जाता है। ठीक है, तो जुलाई का जो करंट अफेयर्स है वो हम कब डिस्कस करेंगे? अगस्त का 15 में अब हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही चलता रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करंट अफेयर्स, मतलब रेगुलर करंट अफेयर्स पाने के लिए, और साथ ही साथ जॉब अपडेट्स, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम का नोटिफिकेशन, उसका फ्री मॉक टेस्ट पाने के लिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो PDF है मैं उधर प्रोवाइड करने वाला हूँ आपको। ऐसे ही करंट अफेयर्स का अगर कुछ भी फ्री मॉक टेस्ट, ठीक है, ओल्ड करंट अफेयर्स IBPS AFO का 10 ईयर्स ओल्ड सॉल्व्ड करंट अफेयर्स आपको देने वाले हैं। मतलब करंट अफेयर्स नहीं, मतलब क्वेश्चन पेपर IBPS AFO का 10 ईयर्स का जो ओल्ड क्वेश्चन है उसका सॉल्व करके हम फ्री में देने वाले हैं, ऐसा इस टेलीग्राम पे। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, उधर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।